ओम शांति। आज मुरली है 25 फरवरी की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। तुम्ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। प्रश्न है, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियाँ क्या होगी? उत्तर है, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथ से काम करे और बुद्धि सदा बाबा की याद में रहे, अर्थात कर्मयोगी हो। ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। ब्राह्मण अर्थात सदा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। ब्राह्मण अर्थात काम आ शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। ब्राह्मण कौन होते हैं? बाबा ने किन किन को ब्राह्मण बोला है? सच्चे ब्राह्मण की इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके होंगे। सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाबा की याद में रहे, अर्थात कर्मयोगी हो। एक कर्मयोगी आ गया। दूसरा, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान, कमल फूल समान हो। चौथा, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने का। ब्राह्मण अर्थात काम शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन कौन है? बच्चे ये ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? बाबा ने ऊपर बता दी ना ब्राह्मण कौन है। जे कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण है, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। जहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, जे ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं। शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बगैर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबके होते हैं, पर लौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, जे है अलौकिक बाप जिनको कोई नहीं जानते। बल ब्रह्मा का मंदिर है, जहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते हैं, दिलवाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, ना कि प्रजापिता अधिदेव ब्रह्मा। सब आत्मा को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है। जे भी सिर्फ तुम ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ नहीं जानते, तुच्छे बुद्धि है। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से बरसा ले रहे हैं। तुम भी जे गड़ी गड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज जोग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम अभी बाबा को याद करते हो, जो कामन अक्षर है। इनको जोग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं। बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण है, डांडे से बरसा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। इसलिए शिव बाबा कहते, जितना हो सके याद करते रहो। चित्तर भी बल रखो तो याद रहेगी। हम ब्राह्मण है, बाबा से बरसा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मण भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जाननहार कहते हैं ना, उसका भी अर्थ नहीं जानते। ऐसा नहीं कि सबके दिलों में क्या है वह बैठ देखते हैं, नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। वह बीज रूप है, जाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाबा को बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाबा को याद करती है। वह बाबा कहते, जे ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब जे पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे तब पद पाएंगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। और सब तुमको दुख देने वाले हैं, इनको क्यों याद करेंगे? जबकि मैं तुमको मिला हूँ, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूँ। वहाँ कोई दुख नहीं, वह है ही देवी संबंध, जहाँ पहले पहले दुख होती है स्त्री पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं इस दुनिया का लायक बनाता हूँ, जहाँ विकार की बात नहीं रहती। जे काम आ शत्रु गाया हुआ है, जो आदि मध्य अंत देख दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि जे आदि मध्य अंत दुख होता है।
नहीं, काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत दुख देता है, पतिति बनाता है, पतिति अक्षर विकार पर लगता है, इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं, जब तक जे निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे। बाबा समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मना एक्यूरेट बनना है, मेहनत है दुनिया में जे किसी को पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे, चाहते भी है वन वर्ल्ड वन राज्य वन रिलीजन वन भाषा हो। तुम समझ सकते हो सतयुग से आज से 5000 वर्ष पहले तो एक राज्य एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता था। राम राज्य और रावण राज्य का कोई भी नहीं जानते। 100% तुम तुच्छ बुद्धि तो अब तुम स्वस्थ बुद्धि बनते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा पैर तुमको बनाते हैं, सिर्फ बाबा की मत पर चलो। बाबा कहते कि पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र हो, मुझे याद करते रहो। बाबा आत्मा को समझाते हैं, मैं आत्मा को भी पढ़ाने आया हूँ इन आग्नस द्वारा। तुम आत्मा भी आग्नस द्वारा सुनती हो। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है तो जे पुरानी शिष्य शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, तुम गायन लायक हो, पूजने लायक देवता है तो तुम शत्रु श्रीमत पर विश्व का पवित्र राज स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का। बाबा तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, जगदम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको जे पता नहीं कि जे कौन है। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पवित्र शरीर नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है, सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही जिनकी बैर समझाते हैं। ब्राह्मणों का जाड़ वृद्धि को पाता है रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वह फिर जाकर देवता बनेंगे। जे नया जाड़ है, माया के तूफान भी लगने हैं। सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता जहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहे तो तमो से सतो प्रधान बने। सारा मदार है जात पर। भारत का प्राचीन जोग मशहूर है, विलायत वाले भी चाहते हैं प्राचीन जोग कोई आकर सिखलाए। अब जोग भी 2 प्रकार के हैं, एक है हठ जोगी, दूसरा है राजयोगी। तुम हो राजयोगी। जे भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाबा ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारे विकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है। वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक स्थापन करते हैं। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो। याद न करने से माया कुछ ना कुछ भी कर्म करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। जो बॉक्सिंग होती है, तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण है दुश्मन। बाबा कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है। 1-2 की बरादरी करते हैं, बर्बादी करते हैं, पतिति बना देते हैं। अपरलौकिक बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है, बच्चे जे काम शत्रु है इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतिति ना बने। जन्म जन्मांतर तुम पतिति बने हो इस विकार से, इसलिए काम शत्रु है तो कहा जाता है। साधु संत सब कहते हैं पतिति पावन आओ। सतयुग में पतिति कोई होता नहीं। बाबा आकर ज्ञान से सर्व का सदगति करते हैं। अभी सब दुर्गति में है। ज्ञान देने वाला कोई नहीं, ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है। ज्ञान से दिन है रात का, रात है रावण की। ज्ञान से दिन है राम का, रात है रावण की। इन अक्षरों को यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो, सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब पवित्र बनकर वापस जाना है। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। हम आत्माएं
बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे, चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो, फॉलो फादर गाया जाता है। राजा रानी कैसे बनते हैं, फॉलो फादर, फादर जैसे कहते हैं बाबा वैसे श्रीमत पर चलो, उसी को कहते हैं फॉलो फादर गाया जाता है। अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। जे बाबा मत देते हैं माम केम जात करो, बाबा कहते मुझे जात करो तो भी कर्म विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बतलाते हैं, ये भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या क्या नहीं समझाएंगे, ऐसा कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ। मैं नहीं समझाऊंगा, ये बड़ी गुप्त ग्रह बातें हैं ना, मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं। जे नहीं समझाते होंगे, जे भी जानते हो कल पहले इसने समझाया है तब तो जे पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, अभी भी ऊंच पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म बतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। सरेंडर होते भी गरीब है, शाहूकार हो ना सके। गरीब भी कहते हैं, गरीब ही कहते हैं बाबा जे सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते हैं जे सब कुछ तुम्हारा है, मैं अपने लिए महल ना जहाँ ना वहाँ बनाता हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब इन 11 रत्नों से जोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं मेरी जोली भरो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज़ की जोली भर दो। जोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं, समझते हैं शिव और शंकर एक है, परंतु ऐसा थोड़े ही है। बाबा आकर सत्य बात बताते हैं, बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं। बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बाबा हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाबा समझाते हैं मैं कहूँ और कर ना सके ऐसी राय ही क्यों दूँ। नब्ज देख राय ही ऐसी दी जाती है जो कर भी सके, कहूँ और कहे करे नहीं तो फरमान बरदार की लाइन में आ जाएंगे। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, सज्जन तो एक ही है। उनके पास आना पड़े वह पूरी राय देंगे, सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना है, अब क्या करें। बाबा स्वर्ग में ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं। अब हम संगमवासी है, तुम अब ना नरक में हो ना स्वर्ग में हो। जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस शीशी दुनिया से उठ जा चुका है। तुमने कलयुग दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहे हैं, जात की यात्रा में कोई कम, कोई हाथ जो छोड़ देते हैं, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो खबैया हमको अब ले जा रहे हैं, वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी एक ही यात्रा है। ये बिल्कुल न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं तो जात को तोड़ देते हैं। इस जात की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म जोगी हो, जितना हो सके हाथ काटे दिल जाड़े। आधा कल्प तुम आशिक माशू को याद करते आए हो। बाबा जहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। जात की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया है। भारत स्वर्ग था तब कहते हैं प्राचीन भारत, भारत को ही बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है, इसलिए सब उनकी मदद करते हैं। वो लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहाँ से मांगना नहीं पड़ेगा, परंतु ये तो तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी रीति तरफ से समझते हैं उन्हीं के अंदर बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु ये समझे कि हमको बाबा से वर्षा लेना है। ये थोड़ी बुद्धि में बैठता है, जहाँ से बाहर निकले खलास।
तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, वहाँ ना गर्भ जेल में ना उस जेल में जाएंगे। अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है, फिर सतयुग में कभी जेल का मुंह देखना को नहीं मिलेगा। दोनों जेल नहीं रहेगी, ना ही गर्भ जेल रहेगी ना ही दूसरी जेल रहेगी। जहाँ जे सब माया के पंप है, बड़ों बड़ों को जैसे खलास कर देती है। आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खलास। आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होते रहेंगे। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं, आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन होने हैं। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, बच्चों के लिए मुख्य है जात की यात्रा। अच्छा मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा जात प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को जात प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, मनसा वाचा कर्मणा, बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। आज का धारणा का जो सार है वो ये है, मनसा वाचा कर्मणा, बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनने कोई भी शूद्र का कर्म नहीं करना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों का काम हमने नहीं करना है। बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमानबरदार बनना है। कर्म जोगी बन हर एक कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। वरदान है डबल लाइट वन, कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म जोगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए, इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए सब को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का टेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए संभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये व्यक्ति सारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रख, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप से फेत रहेगा। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषा में होते हुए भी मन के गीत मन की भाषा एक हो, एक है। ओम शांति।